हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल। तो आज हम लॉरेंज बल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान के साथ यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, जैसा कि परीक्षा में पूछा जाना है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक लिखो। इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट एक अपने आप में क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे लॉरेंज बल का व्यंजक निकालना है और साथ ही साथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में, तो जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है, मान के चलिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे कोई चार्ज है और यहाँ पर रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में है, तो इस पर कोई भी बल नहीं लगता है। लेकिन अगर हम इसे इस चुंबकीय क्षेत्र में, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान है, तो इसमें यदि हम कोई भी आवेश इसमें इस तरीके से एंटर कराते हैं, यानी कि प्रवेश कराते हैं, तो ये सीधा नहीं जाता। इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे कोई आवेश है, अब इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया इस तरीके से, तो अब ये गति में है। तो जैसे ही ये गति में आता है तो इस पर बल लगता है और इसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। और इस बल के कारण ये क्या होता है, इस तरीके से घूम जाता है। अब इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल इतना समझना है कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेश को प्रवेश कराते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी गतिमान आवेश अगर जाता है तो वो मुड़ जाता है, उस पर एक बल लगता है, और इसी मुड़ने के प्रभाव को, इसी बल को ही हम क्या बोल रहे हैं, लॉरेंज बल। तो अभी तक कितना समझ में आया कि जैसे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसमें यदि कोई आवेश प्रवेश करता है गति के साथ, यदि उसमें कोई आवेश प्रवेश करता है गति के साथ, तो वो क्या होता है, उस पर एक बल लगता है। इसे ही नाम दिया गया लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल क्या है, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अब ये एक समान हो सकता है या असमान चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। हमने यहाँ समझने के लिए केवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया हुआ है, ये असमान भी हो सकता है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है, इसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल की परिभाषा भी आप याद कर सकते हो कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है, उस पर एक बल लगता है, और इसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। लेकिन ये जो लॉरेंज बल है, ये कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, जिसके आधार पर इसका फॉर्मूला बनेगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो ये रुके हुए आवेश पर कोई भी बल नहीं लगता, लेकिन जब गतिमान आवेश होता है तो उस पर बल लगता है। और ये लगने वाला बल कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड होता है, ये हमें देखना है। तो लॉरेंज बल की यदि बात करें तो ये आवेश पर डिपेंड करता है, इस चार्ज पर जो एंटर हो रहा है चार्ज, ये कितने कूलाम का है या कितने माइक्रो कूलाम का है, इस पर डिपेंड करता है, यानी इस पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, आइए देखते हैं। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जैसे 2 माइक्रो कूलाम का यदि आवेश इसमें प्रवेश करता है तो इस पर कम बल लगता है और ये आराम से घूमता है, कम बल लगता है इस पे। लेकिन अगर इसी चुंबकीय क्षेत्र में 5 माइक्रो कूलाम का यदि आवेश प्रवेश कराया जाए तो इस पर ज़्यादा बल लगता है और ये ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमता है। फिर से समझिए, अगर हम कम आवेश वाला चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र में एंटर कराते हैं, कम आवेश वाला, तो उस पर कम बल लगता है। लेकिन ज़्यादा आवेश वाला यदि चार्ज एंटर कराएंगे, यानी प्रवेश कराएंगे, तो उस पर ज़्यादा बल एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा बल का अनुभव होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो लगने वाला बल है ये किस पर निर्भर करता है, ये सीधा का सीधा आवेश पर निर्भर करता है। तो लॉरेंज बल क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई गतिमान आवेश प्रवेश करता है तो उस पर बल लगता है, बस इसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। लेकिन ये जो लॉरेंज बल है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इसकी निर्भरता है, तो उसमें पहला क्या है, आवेश।
जितना ज़्यादा मान का आवेश इसमें प्रवेश करेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इसलिए F समानुपाती Q हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम आवेश की स्पीड बढ़ा दें, यानी कि अगर हम इस आवेश को धीमी रफ्तार से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं, यदि किसी आवेश को धीमी रफ्तार से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं तो ये धीरे धीरे मुड़ता है, क्योंकि इसकी रफ्तार धीमी है। फिर से समझिए, यदि किसी आवेश को हम धीमी रफ्तार से यानी स्लो, बहुत ही कम गति के साथ अगर प्रवेश कराते हैं तो इस पर बहुत ही कम गति के साथ बल लगता है और ये धीरे धीरे इस तरीके से मुड़ता है। लेकिन अगर हम इसकी रफ्तार बढ़ा दें, अगर हम चार्ज को बहुत तेज़ी के साथ प्रवेश कराएंगे तो उस पर तेज़ी के साथ बल लगता है, यानी कि जैसे आवेश को यहाँ पे हमने प्रवेश कराया तो उस पर तेज़ी से बल लगा, तेज़ी से प्रवेश कराया तो तेज़ी से बल लगा। तो ये जो लारेंज बल है ये यहाँ पर धीमा लग रहा है और यहाँ पर बहुत तीव्र लग रहा है। इसका मतलब है कि ये आवेश की गति पर भी निर्भर करता है, यानी आवेश के वेग पर भी निर्भर करता है। इसलिए F समानुपाती क्या हो गया, V हो गया। तो यहाँ पे हमें दो बातें समझ में आती हैं कि जब हम किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चाहे वो एक समान हो या असमान भी हो, अगर हम उसमें किसी आवेश को प्रवेश कराते हैं तो कम मात्रा यदि कम मान का आवेश प्रवेश कराते हैं तो कम बल का अनुभव होता है या कम बल लगता है, और ज़्यादा मान का यदि हम आवेश प्रवेश कराते हैं तो उस पर ज़्यादा लारेंज बल लगता है। तो लारेंज बल आवेश पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ यदि हम किसी आवेश को बिल्कुल कम वेग के साथ यदि प्रवेश कराएं तो कम बल लगता है, और ज़्यादा बल के साथ प्रवेश करा दें तो ज़्यादा बल लगता है। इसके साथ तीसरा और है जिस पर लारेंज जो बल है वो डिपेंड करता है या निर्भर करता है। वो कौन सी चीज़ है? वो है ये चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम 2 माइक्रो कूलाम का ही चार्ज लें और चुंबकीय क्षेत्र कम है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है अगर ये 2 टेस्ला है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर चुंबकीय क्षेत्र कम है, 2 टेस्ला है और 2 ही माइक्रो कूलाम का चार्ज है, 5 का नहीं है, हम चार्ज को यहाँ पे स्थिर रखेंगे। 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज हमने प्रवेश कराया 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। थोड़ा ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर हम समान आवेश यानी 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 2 टेस्ला में, तो इस पर एक बल लगता है। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें, अगर हम इसको 5 टेस्ला कर दें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दें तो 2 माइक्रो कूलाम के आवेश के लिए ही, यानी कि उसी आवेश के लिए जो है बल बढ़ जाता है। यानी कि अब हम 2 माइक्रो कूलाम का आवेश यदि इसमें प्रवेश कराते हैं तो तीव्र गति से बल लगता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने बढ़ा दी है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है क्या, लारेंज बल। तो यहाँ पे F समानुपाती क्या हो गया, B। तो आवेश जो है उस पर भी निर्भरता है लारेंज बल की, वेग पर भी निर्भरता है और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भरता है। तो लारेंज बल 3 चीज़ों पर बेसिकली डिपेंड करता है, क्यू वी बी, क्यू वी बी। इसके साथ साथ यहाँ पे लारेंज बल एक बात पर और डिपेंड करता है, वो होता है वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण। ये बीच बनने वाला कोण क्या है, आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मान के चलिए ये यहाँ पे दिशा है, और साथ में अगर हम क्यू आवेश को इस डायरेक्शन में एंटर कराते हैं, इस डायरेक्शन में क्यू आवेश को, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ एंगल बनता है थीटा, इसे हम साइन थीटा कहेंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये जो थीटा है इस पर भी लारेंज बल डिपेंड करेगा। और ये साइन थीटा कहाँ का है? ये साइन थीटा है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की गति की दिशा के बीच में बनने वाला कोण। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है 90 डिग्री हो जब साइन 90, और बाकी यहाँ पे हो तो लारेंज बल उस पर डिपेंड करता है। अगर इस तरीके से एंटर करेगा तो थीटा अब यहाँ पे बनेगा, अगर इस तरीके से एंटर करेगा तो थीटा यहाँ पे बनेगा। तो ये बस थोड़ा सा समझना है अभी। तो कौन कौन सी बातें हैं,
तो लॉरेंज बल कौन कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, क्यू, वी, वी, साइन, थीटा। तो अगर हम इन सभी को मिला दें तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा जो होगा एफ समानुपाती क्यू वी वी साइन थीटा। और अगर हम समानुपाती हटा दें तो एक नियतांक आएगा, हम नियतांक को अक्सर के नाम दे देते हैं, के, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे यदि हम k का मान 1 रख दें, यदि k हम 1 बना दें तो f बराबर कितना होगा, क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये जो है ये गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है, इसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो आज से आपको फॉर्मूला याद रखना है, लॉरेंज बल का क्या होता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अब इसको सिस्टमेटिक जैसे नोट्स में लिखना है वो मैं आपको नोट्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है, ये केवल समझने वाली बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि लॉरेंज बल की दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है, वो फ्लेमिंग ने बनाया था, बाएं हाथ का नियम, यानी कि लेफ्ट हैंड नियम। सबसे पहले इतना देख लेते हैं कि इतना हमें एग्ज़ाम में, जितना हमने समझा है कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है। तो मैंने आपके सामने नोट्स का पेज रखा हुआ है और यहाँ पे हमने जो चीज़ें समझ ली हैं उसी के बारे में, यहाँ पे आपको कोई भी कठिनता नहीं जाएगी, केवल आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कोई आवेशित कण किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, यही तो भाषा लिखी हुई है, तो आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है। यदि कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं में गति करता है तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण निम्न बल कार्य करते हैं। अब ये जो बल है ये लॉरेंज बल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि लॉरेंज बल का जो परिमाण है वो निम्न चार कारकों पर निर्भर करता है। ये चार कारक हमने यहाँ पे समझ लिए हैं। पहला है कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आवेश जितना अधिक होगा बल उतना ही अधिक होगा। फिर हमने वेग के बारे में भी समझा, फिर हमने साइन थीटा के बारे में समझा, और यहाँ पे हमने क्यू भी वी साइन थीटा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी है, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, नोट्स में आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बात। बाकी हम इन सभी को मिला देंगे तो एफ समानुपाती होगा क्यू वी वी साइन थीटा। मैंने आपको समझा तो दिया है, बस आपको लिखना बस है, इस तरीके से लिखना है। आपको भाषा डाल देनी है कि उपरोक्त सभी को मिलाने पर। तो एफ समानुपाती होगा क्यू वी वी साइन थीटा। अब यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ गया के, बाकी सब ज्यों कहते हो क्यू वी वी साइन थीटा, और यहाँ पे के बराबर 1 हो जाएगा तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। के का मान तो 1 हो गया तो एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप पे बन जाएगा। इसके बाद हमें लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, आइए चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये चित्र मैंने बनाए रखे हैं, तो यही नोट्स में भी बने हैं क्योंकि ये नोट्स का ही पेज है, तो बस आपको यहाँ पे समझ लेना है। सबसे पहले बात करेंगे चित्र की। तो ये चित्र कैसे बनाना है, आपको क्या सिंपल सी एक लाइन खींचना है। ये देखिए ये सीधी सी लाइन इस तरीके से आपको खींच देना है, फिर इसको ऊपर मिला देना है। ये देखिए एक यहाँ पे एक सीधी लाइन आप खींचोगे और फिर स्केल की सहायता से मिला दोगे। मैं रफली आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे तिरछी लाइन आपको खींचना है इस तरीके से, तो आप ये बना लोगे। इसके बाद अगर हम देखें तो स्केल से बनाएंगे तो क्लियर आ जाएगा। ये यहाँ पे आवेश है और ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, ये है। और अगर ये आवेश के जो चलने की दिशा है वो ये है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये आवेश की चलने की दिशा है तो बल लगेगा ऊपर की ओर, ये बताया जा रहा है। ये लाइन जो आपको दिख रही है ये किसके लिए है बताइए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये किसके लिए है, ये आवेश की चलने की दिशा है, तो ये ऊपर की ओर एक बल लगेगा। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी कुछ व्यवस्था की हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये देखिए ये जो आपको जो रेड जो लाइन दिख रही है ये हो जाएगी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये रेड लाइन क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये जो आपको लाइन दिख रही है ग्रे कलर की, ये क्या होगी, ये आवेश के चलने की दिशा होगी। ये क्या है,
ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये आवेश के चलने की दिशा है, तो इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर। ये देखिए ये बल लगेगा ऊपर की ओर इस तरीके से। अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये बल लगेगा ऊपर की ओर। यही हमें फ्लेमिंग ने भी बताया था अपनी उंगलियों को फैलाकर। तो आइए उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, उंगलियों को कैसे फैलाया था, ये सब बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए मेरा हाथ है, यहाँ पे ये वाली उंगली जो है ये और ये वाली उंगली है, ये दोनों उंगलियां हमने यहाँ पे रखी। अगर हम इसे कहेंगे तर्जनी उंगली, क्या कहेंगे, तर्जनी उंगली, इसे कहेंगे बीच वाली उंगली, और ये अंगूठा तो कहलाता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये जो तर्जनी उंगली है ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आज से आपको याद रखना है, आपका लेफ्ट हैंड जो है उसकी उंगली ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाली जो उंगली आपको बीच वाली उंगली दिख रही है ये बताएगी आपको क्या, आवेश के चलने की दिशा, कि आवेश किस दिशा में चल रहा है। तो ये तर्जनी उंगली हो गई, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र, ये आवेश के चलने की दिशा। तो अंगूठा अपने आप क्या बता देगा, बल की दिशा। क्योंकि हम इन तीनों को इस तरीके से फैलाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। पहले हम इन दोनों को 90 करेंगे, ये देखिए, फिर अंगूठे को भी हम 90 कर देंगे ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं। तो ये बताएंगे इस तरीके से दिशा। अब इन तीनों उंगलियों को हम इस फ्रेम में भी डाल सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री का फ्रेम है जिसमें ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। ये वाली जो है ये आवेश के चलने की दिशा बताएगी। तो ये जो नीली लाइन आपको दिख रही है ऊपर की ओर, ये क्या बताएगी, ये बताएगी बल की दिशा, लारेंज बल की दिशा। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इनको हम कैसे भी व्यवस्थित करेंगे अपने आप ये तीनों लंबवत ही रहेंगी। तो जब भी हमें दिशा ज्ञात करनी होगी हम इसी उपकरण का जो है हेल्प कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये फ्लेमिंग का नियम है और ये उंगलियां हैं। अब हम इसको भी यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आवेश की चलने की दिशा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और आवेश इस डायरेक्शन में चलेगा तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। यानी कि ये चलेगा तो ऐसे लेकिन ऊपर की ओर, तो ये इस तरीके से चलेगा। चलना भी है इसको और बल भी लगेगा, तो ये इस तरीके से चलेगा। तो ये तो 90 है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो आवेश के चलने की दिशा है ये 90 अंश है। तो ये साइन 90 हो जाएगा, ये साइन थीटा है, चूँकि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश, अब हम देखेंगे तो आवेश इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये साइन 90। तो इसके दो घटक बनेंगे, जहाँ पे थीटा बनता है वहाँ पे कॉस होगा और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन। और ये ऊपर की ओर बल तो लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है और चलने की डायरेक्शन ये है, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो बल तो ऊपर की ओर ही लगेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। ये भी साइन थीटा रहेगा, इसको हम शामिल करते ही हैं। भले ही थीटा बनेगा लेकिन ये है वी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा का कुछ भी मान रखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लंबवत प्रवेश कराएंगे जैसे कि इस चित्र में हमें दिख रहा है, तो साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 एक होता है, इसलिए क्यू बी वी, इसका फॉर्मूला जो एफ बराबर बनेगा वो बनेगा केवल क्यू बी वी, क्योंकि साइन तो 90 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको भी नोट कर सकते हैं। तो अब हम दिशा के बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमने समझ तो लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या है ये नियम, चित्रानुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और उंगली तथा बीच की उंगली तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। तो वही बात है, हम तीनों को फैला लेते हैं। तर्जनी ये है, बीच वाली उंगली ये है, अंगूठा ये है, तीनों को हम एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे। तो पहले इन दोनों का देख लीजिए 90 डिग्री और ये फिर ताकि कैमरे में आ सके। तो ये हो गया 90, तीनों हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फैला लिया तो आगे इसमें लिखा है कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को प्रदर्शित करेगी। तो ये बस बात यही है कि ये वाली उंगली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी, और ये वाली उंगली क्या है, बीच वाली उंगली आवेश की गति की दिशा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जो धनात्मक आवेश के कण की दिशा है इंगित करेगी। कौन सी, बीच वाली उंगली धनात्मक आवेशित कण की दिशा इंगित करे, तो अंगूठा आवेशित कण की गति की दिशा बताएगा। यानी कि जो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बताएगा हमारा अंगूठा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो फ्लेमिंग का नियम भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं और ये चित्र भी आपको बना लेना है।
ये सीख लेना है, प्रैक्टिस से आएगा। और अगर आप इस तरीके का चित्र नहीं बना पाए तो आप इस तरीके का खींच सकते हैं। इसको मैं रफ में बता देता हूँ। आज से अब हम क्या करेंगे, अंगूठा ना फैलाकर हमें दिशा ज्ञात करनी होगी। तो ये हो जाएगी हमारी तर्जनी उंगली, ये हो जाएगी बीच वाली उंगली और ये हो जाएगा अंगूठा, क्योंकि हम इसी तरीके से तो फैलाते हैं। ये देखिए तीनों का एंगल ऐसे ऐसे ही तो बनता है। तो ये फ्लेमिंग का जो हाथ का नियम है बाएं हाथ का, ये इसलिए है क्योंकि हम ये उपकरण हर वक्त तो लेकर नहीं चल सकते। तो जब भी हम कहीं भी इसका प्रयोग करेंगे तो हम सीधा सिंपली अपने अंगूठे को ही फैला लेते हैं। तो चित्र कैसा बनाना है सिंपल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको ये वाला चित्र नहीं पसंद आता है, ये वाला, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे बना देंगे चुंबकीय क्षेत्र B, यहाँ पे बता देंगे आवेश V, और ये बता देना है आपको अलग से, ये ऊपर की ओर है तो ऊपर तो हम बना नहीं सकते, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा F। तो ये आप बना सकते हैं नॉर्मली। तो ये हो जाएगा। अब अगर आपको नोट्स ये डाउनलोड करना है तो मैंने आपको वेबसाइट का नाम बताया हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। समझ तो आप गए ही होंगे। तो वेबसाइट है इस तरीके से, आप गूगल सर्च बॉक्स में लिखेंगे नोट्स बाय संदीप और .com। आपको ध्यान रखना स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। तो आपको 3 डॉट दिखेंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स डाउनलोड करेंगे। नोट्स डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि ये परीक्षा के समय में वज्र की तरह काम करेंगे। तो उससे अब क्या होगा कि तैयारी बहुत ही जल्दी होगी और अच्छे से होगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया है तो आप इसको लिख के देख पाए हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और कहीं दिक्कत है तो वो भी आप मुझे बताइए। थैंक यू।